जब से आँख खोली है बाप को नहीं देखा, हमारे बचपन में ही फौत हो गए थे। बस अम्मा को देखा है जो घरों में काम करके हमें पाल रही है। बड़ी बाजी तो बड़ी क्या हुई, हर वक्त हमें डांटती है कि पढ़ो, चुप रहो, काम करो, बातें ना करो, वगैरह वगैरह। बस अच्छा है भाई मुझसे छोटा है तो उसकी बातें नहीं सुननी पड़ती, मगर वो भी बाजी की तरह पढ़ाकू है। मुझे भी पढ़ना है, मगर काश के बाजी की तरह दिमाग भी ठंडा होता और एक ही जगह होता कि बस घर के हालात बदलने हैं। मेरा तो दिमाग नहीं, शैतान का घर है। हर वक्त अपनी गुर्बत का एहसास होता है। एक तो यतीम, ऊपर से गरीब, वो भी इस दर्जे के गरीब के कॉलेज जाते हुए मेरे जूते नालियों से गुजरते हुए बदबूदार पानी से भर जाते हैं, क्योंकि नीचे से तलवे में बड़े बड़े से कट लगे हुए हैं। वो तो अच्छा है ऊपर से पॉलिश लगा देती हूँ तो पता नहीं चलता। इतनी शदीद गर्मी में भी बंद शूज़ पहनती हूँ। ये बहाना दोस्तों से करती हूँ कि पैदल आती हूँ तो तेज़ तेज़ मुझसे बंद शूज़ में ही चला जा सकता है। अम्मा ने कहा कि ले लो पैसे और कबाड़ से नए जूते खरीदो, मगर कमबख्त कबाड़ वाला काले रंग की जूते रखता ही नहीं, और बाकी तो हमारे कॉलेज में इजाज़त नहीं है। बाजी खुद ट्यूशन पढ़ा कर अपना फीस भरती है और आज एमएससी ज़ूलॉजी तक पहुंच गई, मगर उनके कबाड़ से लिए हुए जूते आज भी वैसे ही न्यू है। ट्यूशन के पैसों से पैसे बचाकर भाई के लिए भी हर दूसरे साल नए जूते खरीदना बाजी का पसंदीदा काम है। बस मुझे नहीं जूते लेकर देती कि तुम नाशुक्री हो, लेकर भी दूं तो नाशुक्री ही करती हो। कौन से तुम्हें पसंद आने हैं? मुझे तो अपनी कहानी जिंदगी गुलजार जैसी लगती है, ज़ारून और कशफ वाली कहानी। काश कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई ज़ारून आ जाए और मुझे इस गुर्बत ज़दा ज़िंदगी से निकाल ले। मगर कशफ की माँ तो एक उस्तानी थी। मेरी माँ तो बड़े लोगों के घर के काम करती है और हमारा घर चलाती है। पता नहीं मेरा वाला ज़ारून मेरी माँ के काम को क्या समझे। खैर छोड़े, मुझे शादी नहीं करनी, बस मुझे किसी से कोई गिला नहीं, मगर सिर्फ कभी कभी अल्लाह से कहती हूँ कि अगर यतीम और गरीब पैदा किया था तो इतना एहसास हमारे दिमागों में ना डालता, इतनी अक्ल ना देता। हम बस यही सोचते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी बदलनी है और माँ को घर बिठाना है। हमारे दिमागों में इतने बड़े बड़े ख्वाब ना डालता, और ये सब हासिल करने के लिए हम किस कदर रोज़ मुसीबतों से गुज़रते हैं, इसका अंदाज़ा तो बस या अल्लाह तुझ ही को है। काश कि हम भी बाकी लड़कियों की तरह शादी करने की ख्वाहिश रखती या अपनी गुर्बत को तस्लीम करके बस गुजारा करते, यूँ ज़िंदगी तमाम हो जाती। आज मुझे फिर गुस्सा आया हुआ है क्योंकि भूख लगी है। कॉलेज में कुछ नहीं खाया, ब्रेक के टाइम पढ़ने के बहाने कैंटीन से कुछ नहीं लेती क्योंकि पैसे नहीं होते। बहुत भूख लगी है। अम्मा मालकन के घर से सालन लाती होगी। मालकन बाजी का बड़ा एहसान है, वो रोज़ अम्मा को 2 रोटी और 1 सालन देती है। अल्लाह भला करे मालकन बाजी का। हम सब मिलकर खाते हैं। 5 लोगों के लिए 2 रोटी काफ़ी नहीं होती तो बड़ी बाजी 1-2 रोटियां घर में बना लेती है। रात में अगर कुछ खा लिया तो खा लिया, नहीं तो फिर भूखे सोना अब आदत हो गई है। ये हमारी ज़िंदगी है, ये पिछले कई बरसों से ऐसे ही चल रही है। बहुत दिनों बाद घर में 2 खुशखबरियाँ एक साथ आई है। बाजी को कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिली है इसी यूनिवर्सिटी में जहाँ से एमएससी कर रही थी, और भाई को नस्ट में इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया, वो भी स्कॉलरशिप पे, और साथ में 10,000 माहाना जेब खर्च भी। बस शर्त यह है कि 5 साल तक भाई को उनके यहाँ काम करना पड़ेगा। हमें और क्या चाहिए, भाई फारिग होंगे तो जॉब भी होगी। बाजी ने अम्मा से कहा, अम्मा बस आप घर बैठ जाएं, बहुत थक गई है। मैंने कहा और मालकन जी का सालन और रोटी भी फिर से बंद हो जाएगी। लेकिन दिल में बहुत खुश थी अम्मा बेचारी, जो सालों से एक दिन में कई घरों के काम करके हमें न सिर्फ पाल रही थी बल्कि पढ़ा भी रही थी। आज उनके घर में आराम से बैठने का टाइम आ गया। बस फिर क्या जी,
बाजी तनख्वाह से घर चलने लगा। अम्मा घर बैठ गई और भाई के जेब खर्च से भी हम आज़ाद हुए। कितना सुकून है, हम सब पहली बार ये सुकून महसूस कर रहे थे, मगर अभी बहुत कुछ करना था हमें। आज मैंने यूनिवर्सिटी में अपना डिपार्टमेंट टॉप किया। मुझे यूनिवर्सिटी से ऑफ़र हुई कि मैं यहीं पे पढ़ाऊँ, और मैंने पढ़ाना शुरू किया और साथ में इसी यूनिवर्सिटी से एमफिल के लिए अप्लाई किया। मैं एक सख्त मिजाज टीचर हूँ। हंसना तो मुझे भूल गया है। सब स्टूडेंट मुझसे डरते हैं, शायद पीठ पीछे मेरा मजाक भी उड़ाए, लेकिन इन स्टूडेंट्स को क्या पता हमारी मुस्कुराहटें हमारी गुर्बत छीन चुका है। आज 2013 में मेरा एमफिल कंप्लीट हुआ और साथ में हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन जर्मनी में स्कॉलरशिप भी मिल गया, और मैं जल्द पीएचडी के लिए वहाँ जा रही हूँ। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। बाजी का ये जुमला मेरे कानों में गूंज रहा है। आज सब कुछ बदल गया है। भाई की भी इंजीनियरिंग से फारिग होकर चश्मा बिराज में जॉब लग गई है। बाजी के लिए सीएसएस ऑफिसर का रिश्ता आया है और तकरीबन हाँ हो गई है। हर एक का रवैया बदल गया, रिश्तेदार, अपने पराए, सब का रवैया हमसे बदल गया। जो हमसे बात तक नहीं करते थे क्योंकि उन्हें डर था कि हम कर्जा मांग लेंगे, आज वो सब फख्र से बताते हैं कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। मैं बहुत जल्द जर्मनी जा रही हूँ। लक्की मरवत से पहली लड़की हूँ जो जर्मनी जाकर पीएचडी करूँगी। आप सबको बस सिर्फ एक नसीहत है कि तालीम और तरक्की किसी की मिरास नहीं। हर शख्स तरक्की कर सकता है, मगर मेहनत और सब्र शर्त है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।